पॉसिबल नहीं कि हमारे सिर्फ वोट देने से ओवैसी साहब सरकार में सत्ता में आ सकते हैं। जिस दिन ये लगेगा कि हाँ हमारे वोट देने से उनकी वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या कुछ बन सकते हैं तो जरूर उनको वोट दिया जाएगा। ये तो फिजा बना रहे अपनी, आज जीतेगी सफाई और मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव, बस फाइनल है ये बात। फाइनल है, चलिए चाह रहे हैं कि बने अखिलेश। गोरखपुर का मेला लगा है, बलिया लगा, गोविंद साहब लगा, साल से उर्स का मेला नहीं लगा, उर्स नहीं होने दे रहे, मुस्लिम मेले नहीं होने दे रहे हैं, जिससे हम लोगों का कारोबार था सब बंद हो गया। मुस्लिम मेले नहीं होने दे रहे हैं वो, और हिंदू मेले सारे लग रहे हैं। देखिए क्या हाल है बाराबंकी में, किस तरफ लोग देख रहे हैं? साइकिल चल रही झर 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 नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 42 किलोमीटर दूर इस वक्त बाराबंकी विधानसभा सीट में हम मौजूद है। देवा शरीफ के बाहर मैं इस वक्त खड़ी हूं। बाराबंकी को देवा शरीफ के नाम से भी पहचाना जाता है क्योंकि यहाँ पर हज़रत वारिस अली शाह की मज़ार है, जिनके ज़ियारत के लिए देश और दुनिया भर से सिर्फ मुसलमान ही नहीं अलग अलग मज़हब के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। बहरहाल ये बात बाराबंकी की हुई, लेकिन अब बाराबंकी वोट करने वाला है। 5वें चरण में वोटिंग होनी है, तो बाराबंकी के लोग किसे वोट करेंगे यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं। यहाँ का सियासी समीकरण मैं आपको बता दूं, 2012 में बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी, लेकिन 2017 में मोदी लहर के बीच बाराबंकी जिले की 6 में से 5 सीटें भाजपा ने जीत ली थी और वो एक सीट जो भाजपा हार गई और अब भी समाजवादी पार्टी के कब्जे में है, वो है बाराबंकी की सीट, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तो आज यहाँ के मुसलमानों से खास तौर पर मैं बात करूंगी कि आखिर यहाँ के मुसलमान एक मुश्त किसे वोट करेंगे। आपको बता दूं, बाराबंकी सीट में तकरीबन 30% मुसलमान हैं और यहाँ पर वो एक निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। तो आज यहाँ के मुसलमानों से बात करेंगे और जानेंगे मौजूदा सरकार के अलावा उनके सामने कई सारे विकल्प है। समाजवादी पार्टी है, मायावती है, प्रियंका गांधी भी है और इस बार ओवैसी साहब भी है। तो मुसलमान किस तरफ देख रहे हैं यही जानने के लिए हम पहुँचे हैं। आपसे शुरुआत करती हूँ, आप अपना नाम? मुजीब अहमद वारसी। मुजीब अहमद वारसी। मुजीब जी, ये बताइए बाराबंकी में क्या माहौल है इन दिनों? किस चीज़ का? चुनाव को लेकर। चुनाव का तो यहाँ का सब अपना अपना माहौल है। क्या हम जो भाई ये बीजेपी और सपा के बीच में चुनाव है और कोई अंतर कोई। हमने देखी है बाराबंकी में 6 सीटें आती हैं, उनमें से 5 सीटें भाजपा ने जीत ली थी 17 में, लेकिन एक सीट जो नहीं जीत पाई वो बाराबंकी की थी। जी, क्या लगता है इस बार भी ये सीट सपा के हक में जाएगी या फिर और भी पार्टी है इस बार नजर में? मेरा खासतौर पर इस बार मुसलमानों से ये सवाल है क्योंकि कई सारे विकल्प है सामने और मुसलमान एक मुश्त वोट देने की बात कर रहे हैं, तो वो एक मुश्त वोट किसे जाएगा? प्रियंका गांधी है, अखिलेश यादव है, ओवैसी साहब भी है और मायावती भी है। कहा जाता है मुसलमान इन लोगों के कोर वोटर्स है, खासतौर पे मायावती के और अखिलेश यादव के। नहीं, यहाँ का चुनाव तो बीजेपी और सपा के बीच में ही डिपेंड है। बाकी ये सब पार्टियों को मतलब अब यह है कि चुनाव में लोग खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ किसी की तो जुड़ ही जाते हैं, इसी तरीके से बस। अब यहाँ पे चुनाव जो भी है वो बीजेपी और सपा का ही चुनाव। क्या नाम बताया? मोहम्मद सिराज। सिराज साहब, आप बताइए क्या माहौल है बाराबंकी में? बाराबंकी में यही माहौल जो है, ये मतलब महंगाई का है। केवल मुद्दा जो है महंगाई का है। हर चीज़ तो महंगा है, पेट्रोल, डीजल, तेल, राशन पानी। राशन देते भी हैं तो मोबाइल पे निकाल लेते, पेट्रोल पे निकाल लेते, डीजल पे निकाल लेते, गैस पे निकाल लेते हैं। भाई वो राशन देते हैं, मानते हैं, मगर वो तो महंगाई एक चीज़ पे देते हैं, दूसरी चीज़ पे निकाल लेते हैं। यही मुद्दा मेन चक्कर महंगाई का मुद्दा है। असलम खान। असलम जी, बताइए, मेरा एक सवाल है सबसे यहाँ पर, खासतौर पे मुसलमानों से यही, इसलिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। मुसलमान इस बार किस तरफ जा रहा है? कई सारे विकल्प है उनके सामने। मायावती है, कहा जाता है मायावती और अखिलेश के कोर वोटर्स हैं यहाँ के मुसलमान, यूपी के। हम लोग के यूपी के टाइम अखिलेश यादव के साथ जा रहा है। अखिलेश यादव के साथ? ये क्या एक तरफा वोट जाने वाला है अखिलेश यादव? हाँ जी, वन साइडेड लग रहा है आपको। लेकिन ओवैसी साहब भी है सामने, वो भी मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर, लग रहा है मुसलमान उस तरफ जाने वाले। नहीं, ओवैसी साथ कोई नहीं जाएगा, बस 1-2% ही जाएगा बस। किसके साथ सबसे ज्यादा जाने वाला है? सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी के साथ।
क्या ये सोच समझ के वोट करने वाला है इस बार मुसलमान, ऐसा लग रहा है? जी जी, एक तरफा वन साइड एक बार। शायद क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। वोट तो होगा आपको। जी बिल्कुल। किस तरफ जाने वाला है मुसलमान इस बार? मुसलमान कहीं ना कहीं अभी इस वक्त झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है और लग तो रहा है कि समाजवादी को ही वोट देंगे सब। जी। उसकी वजह क्या है? समाजवादी पार्टी को क्यों? प्रियंका गांधी भी है सामने, मायावती है, ओवैसी साहब है जो मुसलमानों की बात करते हैं, वो उन्हीं के दावा करते हैं कि मुसलमानों के साथ हूँ मैं, मुसलमानों के लिए खड़ा हूँ मैं। देखिए, मुसलमानों के लिए बात करना वो अलग चीज़ हो गया है, बट ये पॉसिबल नहीं कि हमारे सिर्फ वोट देने से ओवैसी साहब सरकार में सत्ता में आ सकते हैं। जिस दिन ये लगेगा कि हाँ हमारे वोट देने से उनकी वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या कुछ बन सकते हैं तो ज़रूर उनको वोट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल टाइप का ये जो बीजेपी करती है, कहीं ना कहीं ओवैसी साहब ये मुसलमान को पोलराइज करते हैं और समाजवादी पार्टी कम्प्लीटली नॉट बट कहीं ना कहीं कुछ हद तक एक सेकुलर पार्टी की तरह रहती है जो सभी समाज के लोगों को लेकर साथ चलती है। प्रियंका गांधी की तरफ क्यों नहीं? कांग्रेस के भी तो वोटर हुआ करते। मैंने कहा कि अभी वो किसी भी इस रूप से तैयार नहीं है कि वो सरकार में आ सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ग्राफ बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है और उसको अभी वापस आने में वक्त लगेगा। तो उस वक्त का इंतज़ार किया जाएगा, जब वक्त आएगा तो उस हिसाब से वोटिंग किया जाएगा, क्योंकि हमें अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहिए ना। आपका नाम क्या है? शाहिद अली। शाहिद अली। शाहिद जी बताइए क्या माहौल है इन दिनों बाराबंकी में? बाराबंकी में इलेक्शन क्या पूछ रही, क्या पूछ रही? तुमसे ही जुड़ा पूछ रही हूँ। चलिए रहा, बढ़िया चल रहा है। चल रहा है, कुछ ये वक्त बच गया वोटिंग के लिए, तो क्या लग रहा है किस तरफ है इस बार? हम लोग तो समाजवादी के हैं, समाजवादी को ही वोट देंगे। समाजवादी को ही जाएगा। तो मौजूदा सरकार ने कुछ खास काम किया? काम का यहाँ देवे के लिए कुछ नहीं किया, बाकी अपना कर रही है। यहाँ से उनको एलर्जी है। देवा में कहा 24 घंटे लाइट, यहाँ रहती थी पहले, उन्होंने कहा कि देवा में 24 घंटे लाइट, यहाँ जो है महादेवा है उसमें 2 घंटे की लाइट। तो उसके ऊपर योगी जी जो है थोड़ा नाराज है, देवा से नाराज चल रही है। जी, देवा से नाराज चल रहे हैं या उनकी नाराजगी नजर आती है? मुस्लिम धार्मिक स्थल है, उनसे उनको थोड़ा एलर्जी है। आता है आपको? जी, सबको आता है। यहाँ देवा के लोग जितने भी हैं सब आप पूछेंगे यही बताएंगे कि उनको देवा से एलर्जी है। ये तो फिजा बना रहे हैं अपनी। आज जीतेगी सफाई और मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव, बस फाइनल है ये बात। फाइनल है। चलिए, चाह रहे हैं कि बने अखिलेश। हाँ, सरकार चाह रहे हैं अखिलेश बने, हम लोग नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं सरकार बने। क्या मतलब है? मजार की बात कर रहे हैं, वारिस पाक के दरगाह की। 2 साल से हम लोग गोरखपुर का मेला लगा है, बलिया लगा, गोविंद साहब लगा। 2 साल से उर्स का मेला नहीं लगा। उर्स नहीं होने दे रहे हैं, मुस्लिम मेले नहीं होने दे रहे हैं, जिससे हम लोगों का कारोबार था सब बंद हो गया। मुस्लिम मेले नहीं होने दे रहे हैं वो, और हिंदू मेले सारे लग रहे हैं। देखिए अभी डालीगंज का साहब नहान वहाँ लग गया, बलिया लग गया, गोविंद साहब लग गया, कोटवा लग गया। देवा मेला 2 साल से नहीं लग रहे, इस बार 3रा साल है, समझ लीजिए। यहाँ का जो है अभी भीड़ हो जाएगी, फौरन यहाँ लगा देंगे, धारा 144 लगा देंगे, पब्लिक नाव में रोक लगा देते हैं। इसलिए हम लोगों का कारोबार इतना बढ़िया था, यहाँ समझ लिया रात दिन 24 घंटे बिकता था। अभी ये हालात है कि समझ लीजिए अब इतनी देर से खड़ी है, कोई कस्टमर नहीं आएगा। बस महंगाई सबसे बड़ा असर जो है महंगाई का, इनके उसमें इतना ज़्यादा महंगा कर दिया, हर चीज़ किराया बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल गैस कड़वा तेल, खाने की चीज़ें। आदमी खाना खाए या खरीदारी करेगा? वो तो ज़ियारत में लोग आते हैं, मोहब्बत में चले गए ज़ियारत करके। कारोबार चौपट हो गया, कारोबार चौपट हो गया, बिल्कुल समझ लीजिए, बिल्कुल ना के बराबर है। भाई ये है कि दाल रोटी आदमी अपनी ज़िंदगी जैसे चला रहा है। बस कुछ महंगाई ने चौपट किया, कुछ पाबंदियों ने चौपट किया, हम लोगों के हाथ में बरसते कटोरा आ गया। क्या हाल है बाराबंकी में? किस तरफ लोग देख रहे हैं? साइकिल चल रही झर झर झर। झर जब कोई इनका मुद्दा आता है तो मंदिर और मस्जिद और आपस में हम लोग सब भाई भाई हैं, तो फायदा क्या है ये सब करने? साइकिल चल रही, साइकिल चलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, नेताओं के मुंह से तो हम बहुत हिंदू मुसलमान सुन रहे हैं, हो भी रहा है, हम देख रहे हैं। यहाँ बाराबंकी में कैसा माहौल है? क्योंकि देवा शरीफ है यहाँ पे और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम अलग अलग मजहब के लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो फिर ये जो नेता लोग कर रहे हैं और ये जो जमीन पर हो रहा है, ये तो बहुत अलग है। जी, नेता लोग अपनी रोटी और बोटी के चक्कर में, अपनी दुकान चलाने के चक्कर में हैं। और हमारे वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, मोहब्बत करो मोहब्बत। हम लोग इंसान हैं, सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है, एक दूसरे से भाई भाई हैं। यहाँ ना हिंदू ना कोई मुसलमान, एक इंसान है हम सब। लेकिन सामने और भी पार्टी है, ओवैसी साहब है, प्रियंका गांधी है, मायावती है, क्या उस तरफ नजर? न उस तरफ नज़र ये नहीं है। देखिए ऐसा कोई फालतू बात करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ 2 ही सीट होती हैं, एक तो हाथी
और दूसरी साइकिल, मगर अब साइकिल ही चलेगी। चुनावी माहौल में तो यहाँ पे समाजवादी नंबर 1 पे है पार्टी और कोई पार्टी इतना नहीं, प्रियंका गांधी है, ओवैसी साहब है। ज्यादातर बैक फुट पे हैं। आप लोग तो जो लेती हैं इंटरव्यू वो देती नहीं हैं। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ ना, मैं तो पहली बार आई हूँ, आपने मुझे पहले देखा है? नहीं, सभी पहली बार आ रहे हैं। हाँ तो नहीं, आप मैं उनमें से हूँ जो लूंगी और लगाऊंगी। जी अब मीडिया भी 2 भाग में बट गया है, एक जो दिखाता है, एक जो छुपाता है। मैं दिखाऊंगी। मौजूदा सरकार ने कुछ खास काम किया? क्या खास काम किया? हमसे लेके हमको 5 किलो गेहूं दे दिए, और क्या खास काम किया? तो किस पार्टी की तरफ जाएंगे सवाल किया तो ज्यादातर शोर मुझे अखिलेश यादव का सुनाई दिया, साइकिल का सुनाई दिया। हाँ, कुछ एक आध लोगों ने कांग्रेस का भी नाम लिया, लेकिन बाराबंकी की सीट कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ ही जाती हुई नजर आ रही है। तस्वीर जरूर 10 मार्च को साफ हो जाएगी, लेकिन मेरी जो ये कोशिश है आप तक पहुंचाने की उम्मीद है वो आपको समझ आएगी। यहाँ से इतना ही। आगे के लिए गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।